हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन जो है एक ऐसे क्षेत्र में रख दिए जाते हैं जहां पर बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई एक समान है बच्चों, और जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी है बच्चों वो शून्य है। तो किसका त्वरण अधिक होगा और क्यों होगा? तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा को देख लेते हैं। बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा में हम देख लेते हैं कि किसी आवेश पर बच्चों लगने वाला जो बल होता है वो देख लेते हैं। किसी आवेश पर लगने वाला बल बल बच्चों, या फिर बच्चों इसे कह ले हम लारेंज बल। बच्चों अगर हमारा कोई आवेश जो है वो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में बच्चों रखा है तो उस पर एक लारेंज बल लगता है, और इस बल का मान होता है बच्चों, उस पर आवेश का मान क्यू बच्चों, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता धन बच्चों, उस आवेश का वेग और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दोनों का सदिश गुणन। तो बच्चों इस प्रकार से जो हमारा बच्चों उस पर लगने वाला बल होता है। उसके बाद बच्चों देख लेते हैं कि बच्चों ये जो हमारा न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम होता है बच्चों, ये होता है कि बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। उसके बाद बच्चों देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बच्चों कितना होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ये होता है बच्चों 9.1 गुणे 10 की घात -31 किलोग्राम। और बच्चों देख लेते हैं फिर प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है बच्चों। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है बच्चों 1.67 × 10 की घात -27 किलोग्राम। तो चलिए बच्चों यहाँ पर अपने प्रश्न को हल कर लेते हैं बच्चों। यहाँ कहा जा रहा है बच्चों कि एक ऐसा स्थान है बच्चों जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो ई है बच्चों, किंतु बच्चों ये जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो शून्य है, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई एक समान है। तो ऐसे में बच्चों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रखे हैं बच्चों, तो यहाँ पर देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल बच्चों कितना हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, तो बच्चों इसको हम एफ ई मान लेते हैं इस प्रकार से। तो ये हो जाएगा बच्चों क्यू, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई धन बच्चों, ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जाएगी बच्चों, इसलिए चुंबकीय बल बच्चों शून्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों अगर हम इसका परिमाण देखें बच्चों तो ये हमारा क्यू गुणे ई के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार बच्चों प्रोटॉन पर लगने वाला बल देख लेते हैं बच्चों। प्रोटॉन पर लगने वाला बल, तो बच्चों ये हमारा प्रोटॉन पर लगने वाला बल इस प्रकार से हो जाएगा क्यू, और ई बच्चों ये भी शून्य हो जाएगा बच्चों, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य है। और बच्चों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पर आवेश का मान समान होता है, इसलिए बच्चों हमने दोनों जगह पर क्यू लिया है बच्चों। तो इस प्रकार से इसका परिमाण भी क्यू ही हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल का परिमाण जो है प्रोटॉन पर लगने वाले बल के परिमाण के बराबर होता है बच्चों। तो यहाँ से अगर हम अपनी मूल अवधारणा से देखें बच्चों तो त्वरण बराबर होता है बल बटे द्रव्यमान। तो यहाँ से देख लेते हैं बच्चों, क्योंकि त्वरण बराबर होता है बच्चों बल बटे द्रव्यमान। उसके बाद बच्चों चूंकि जो बल है बच्चों, बल का मान समान है बच्चों, ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल है वो प्रोटॉन पर लगने के वाले बल के मान के बराबर है बच्चों। तो ऐसे में त्वरण क्या होगा बच्चों, त्वरण व्युत्क्रमानुपाती होगा द्रव्यमान के बच्चों। तो बच्चों अगर हम मूल अवधारणा में देखें बच्चों तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम होता है प्रोटॉन के द्रव्यमान से। तो यहाँ पे बच्चों प्रोटॉन का द्रव्यमान अधिक है बच्चों। यहाँ से हम कह सकते हैं कि चूंकि प्रोटॉन का द्रव्यमान अधिक है, इसलिए बच्चों प्रोटॉन का त्वरण कम होगा। प्रोटॉन का त्वरण कम होगा। और बच्चों इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बच्चों कम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का त्वरण अधिक होगा बच्चों। इलेक्ट्रॉन का त्वरण अधिक होगा। तो बच्चों इसमें हमसे पूछा जा रहा था किसका त्वरण अधिक होगा और क्यों होगा बच्चों।
तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का त्वरण अधिक होगा। क्यों होगा बच्चों? क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि चुंबकीय बल बच्चों शून्य है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य है। तो बच्चों दोनों का आवेश का मान समान होता है बच्चों, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान समान है बच्चों, तो दोनों पर लगने वाले बल का मान समान है। तो बच्चों बल का मान समान होने के कारण बच्चों यहाँ से जो त्वरण है वो द्रव्यमान पर निर्भर करेगा। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन से कम होता है, इसीलिए बच्चों इलेक्ट्रॉन का त्वरण अधिक होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।